वसीम राजा जी जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से, इसके साथ ही संदीप सिंह बल जी जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। सबसे पहला सवाल मेरा वसीम जी आपसे होगा, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू के आरोप आपके घटक दल पर लगाए गए हैं। सीधे तौर पर यह आरोप है कि उन्होंने ये ड्राफ्ट तैयार किया, पंजाब में लागू किया और उसके बाद आपने केंद्र में जाके इसका इम्प्लीमेंटेशन कर दिया। काव्या जी, जैसा कि आज नवजोत सिंह सिद्धू जी बार बार किसानों के मुद्दे को लेकर चर्चा कर रहे थे, उन्हें ये भी चाहिए था कि पंजाब के अंदर बेअदबी के ऊपर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, बेअदबी के मुद्दे पे भी बात करते, पंजाब के अंदर नशा मुक्ति पे भी बात करते। नवजोत सिंह सिद्धू ये वही नवजोत सिंह सिद्धू है जिस दिन प्रदेश अध्यक्ष बने तो इन्होंने पूरी की पूरी कांग्रेस की सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया और इन्होंने खुद अपने जुबान से मंच से खड़े होकर कहा कि पंजाब की जो कैप्टन सरकार है वो पूरी तरह से विफल हो चुकी है, आगे के भविष्य में हम इन मुद्दों पे काम करेंगे। अब आइए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात। तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, जैसा कि हम तो शुरू से कहते रहे कि जब इस कानून को बनाया जा रहा था, इस पे चर्चा हो रही थी, तो अकाली दल हमारे साथ था। हरसिमरत कौर बादल मंत्री थी, उनके सामने इस कानून को लेके आया गया, लेकिन बाद में वो बीच से ही दौड़ गए। किसानों का मुद्दा बना के जब देखा कि पंजाब में कांग्रेस ने किसानों का मुद्दा बना लिया तो वो बैकफुट पे आ गए। उसके बाद आज जो नवजोत सिंह सिद्धू ये बात करते हैं, इनको पुरानी वीडियो जो है राहुल गांधी की वीडियो उठा के देखनी चाहिए थी। राहुल गांधी का ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट में ये बयान आता है कि किसानों को कब आजादी मिलेगी, किसान कब अपनी फसलों को खुली मंडी में बेचने के लिए अपने फसलों को खुली मंडी में बेच सकेंगे। किसानों को खुली मंडी मिलने की आजादी चाहिए कि वो अपनी फसल जो है दूसरी जगह पे बेच सके, जहां उनके मुताबिक भाव मिले, वहां पे किसान अपनी फसल को बेच सके। ये राहुल गांधी जी की भी स्टेटमेंट है जो आम हर जनता के पास सोशल साइटों पे हर जगह वायरल हुई है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इस कानून को पहले मांग रख रही थी कि इस कानून को लागू किया जाए, अकाली दल भी इसके फेवर में थी, लेकिन इन लोगों का यही बात है कि ये बिना पेंदी के लोटा है, कभी लटक के इधर कभी लुढ़क के इधर। मैं एक स्पष्ट बात कहता हूं कि जब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की चिंता करते हुए इस कानून को लेके आए तो पूरे के पूरे विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं था। उन्होंने इस कानून को मुद्दा बना के कांग्रेस और कम्युनिस्ट मिलके किसानों का नुकसान कर रहे हैं, किसानों का भला नहीं कर रहे हैं। अगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी तो पंजाब में बेअदबी का मुद्दा था, उस पर करना चाहिए था। पंजाब में बहुत सारे ऐसे मसले हैं, पंजाब में 4.5 साल से ऊपर हो गई कांग्रेस की सरकार को, कुछ समय बाद पंजाब चुनाव में जा रहा है। इस दरमियान पंजाब के मुख्यमंत्री और कैप्टन अमरिंदर सिंह नवजोत सिंह सिद्धू जिसके प्रदेश अध्यक्ष हैं, आज कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते उनको ये जवाब देना चाहिए कि जिन वादों पे गुटका साहब को हाथ में लेके कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सौगंध खाई थी, उसका क्या हुआ? अगर उस वादे को पूरा नहीं करना था तो अपने गुटका साहब का अपमान क्यों? गुटका साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी पंजाब की जनता, इसीलिए आज जो है घूम फिर के ये किसानों पे जाते हैं। चुनाव लगे हुए हैं पंजाब में भी, और आपकी जो अस्तित्व की बात अगर पंजाब में कही जाए तो अकाली दल के समर्थन से हमेशा रही है। ये बहुत क्लियर फंडा रहा है पंजाब के अंदर। अकाली दल ने कृषि कानूनों को लेकर के जिस तरीके से आपका साथ छोड़ा, क्या लगता है आपको इतना पुराना गठबंधन, इतना पुराना साथ छोड़ देना मात्र पंजाब की सियासत के लिए अकाली दल ने किया है? क्योंकि अकाली दल इसे बार बार एक बलिदान जो है घोषित कर रहा है। उसका कहना है कि हमने एक बलिदान दिया है क्योंकि हमने केंद्र की सत्ता की कुर्सी त्यागी है केवल आप लोगों के लिए। देखिए काव्या जी, अकाली दल चाहे जो भी कहे केंद्र की कुर्सी त्याग की है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन पंजाब के अंदर किसानों की भलाई के लिए चाहे जो भी हो, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस कानून को लेके आए और किसानों के फेवर में लेके आए। लेकिन पंजाब के अंदर लगातार कांग्रेस की सरकार हो चाहे श्रोमणी अकाली दल के अपने बादल साहब हो, ये लोग लगातार इसको मुद्दा बना के पंजाब में चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात फिर कह रहा हूं कि जिस दिन
ये इस कानून से जब किसानों को लाभ होगा तो यही किसान जो है आज जो उनको इस कानून का विरोध कर रहे हैं, किसान इनका विरोध करेंगे। और मैं आपको स्पष्ट बता दूं, 2022 में पंजाब में चुनाव आने वाले हैं, जनवरी में चुनाव होना है पंजाब में। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाएगी, क्योंकि पूरे पंजाब के लोग इस कानून को समझ गए। आप बार बार ये लेके आते हैं कानून, कृषि कानून की बात करते हैं, कृषि कानून तो लागू नहीं हुआ। पंजाब के अंदर जब किसान भाइयों ने, हमारे देश के अन्नदाताओं ने इस कानून का विरोध किया, जब लगातार बैठकों का दौर जारी रहा, देश के कृषि मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि इस कानून को हम 2.5 वर्षों तक नहीं लागू करेंगे। किसानों के साथ मिल बैठ के वार्ता के बाद इस कानून को लागू किया जाएगा। जब कानून लागू ही नहीं हुआ तो बार बार उसको मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? कांग्रेस दूसरे विषयों पे क्यों नहीं आती? पंजाब में चुनाव है, दूसरे मुद्दे पे चर्चा करेगा कांग्रेस जो है पंजाब में जो मुद्दे हैं उसको भटका रही है। लेकिन आज